हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप। तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे फॉर लूप। तो हमने फॉर लूप के साथ काफ़ी एग्जांपल किए थे। तो आज हम वाइल लूप के थ्रू भी उन्हीं सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने फोल्डर को जिसमें हम सारी कोडिंग कर रहे हैं पाइथन से रिलेटेड। तो हमारा फोल्डर है पाइथन प्रोग्राम के नाम से। तो हमारा फोल्डर ओपन हो गया है और मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो हमने बना रखी है लूप्स के नाम से। तो हमने इसमें फॉर लूप की कोडिंग की थी सारी इस फाइल में। तो अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप कि हम वाइल लूप का यूज़ करके किस तरीके से अपने पाइथन प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो हम वाइल लूप का यूज़ करके वही सारे काम कर सकते हैं जो हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो आपको क्लियर विजिबल हो, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। और अब हेडिंग डालते हैं वाइल लूप। तो हम वाइल लूप में देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने फॉर लूप से 1 से 10 तक के नंबर जो प्रिंट कराए थे, अब उसको हम वाइल लूप के थ्रू करा के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं आई, और इसमें मैं 1 असाइन कर देता हूं। तो मुझे 1 से 10 तक के नंबर चाहिए, तो उसके लिए अब मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, और वाइल लूप लगाऊंगा वाइल कीवर्ड से। और इसमें मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि आई या तो होना चाहिए छोटा या फिर होना चाहिए बराबर किसके, 10 तक मेरे को चाहिए तो 10 के। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन और अपने लूप में आ जाऊंगा। अब मैंने वाइल लूप लगा दिया है और इसमें कंडीशन लगाई है कि मेरी जो आई की वैल्यू होनी चाहिए या तो वो 1 होनी चाहिए, सॉरी, या तो मेरी वैल्यू होनी चाहिए 10 या फिर 10 से छोटी होनी चाहिए। और मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा अपनी आई की वैल्यू को। मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी है और अब मैं आई की वैल्यू को हर बार इंक्रीज करता जाऊंगा, किससे, 1 से। तो अब मैं रन करके दिखाता हूं। ये देखिए इसने 1 से 10 तक हमें नंबर प्रिंट करके दे दिए हैं। तो वाइल लूप ने वर्क किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू दी थी 1, तो इसने यहाँ पे चेक किया आई लेस देन या इक्वल है किसके, 10 के। तो बिल्कुल सही है, तो उसने हमको आई की वैल्यू दे दी। फिर उस आई की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया था किससे, 1 से। तो फिर दोबारा हमारा लूप चला, फिर यहाँ पे 2 हो गई, 2 भी लेस देन है 10 से, तो 2 प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमारा लूप चलता रहा। जब हमारी आई की वैल्यू 11 हुई, तो उसने देखा होगा कि आई की वैल्यू ना तो लेस देन है और ना इक्वल है 10 के, तो वो हमारे लूप से बाहर आ गया। तो इस तरीके से हम वाइल लूप का यूज करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट। एक और चीज देखते हैं, एक और वेरिएबल बना लेता हूं आई के नाम से ही, और इसमें मैं इनपुट लूंगा रन टाइम पे इंटीजर में। तो इंट का कीवर्ड का यूज करेंगे और इनपुट, और मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, एंटर योर नंबर। ये क्या हो गया, तो मैंने एक आई वेरिएबल बनाया है और इसमें मैं एक नंबर ले रहा हूँ रन टाइम पे। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा और उसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो नंबर है वो या तो होना चाहिए छोटा और या होना चाहिए बराबर। बराबर रहने देते हैं, छोटा ही लगा लेते हैं, किसके, 20 के। मेरा नंबर जो है छोटा होना चाहिए किससे, 20 से। तो मेरे को नंबर प्रिंट करा दीजिए, और नहीं तो लिख दीजिए योर नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो उसके लिए अब मैं लूप में क्या लिखूंगा, तो मैं आई को दोबारा इनपुट लूंगा लूप के अंदर, और मैं यहाँ एंटर योर नंबर। तो मैंने यहाँ पे आई में अपने वाइल लूप में आई वेरिएबल को दोबारा कॉल किया है और एक और वैल्यू ले रहा हूँ, इसमें मैं एंटर योर नंबर पूछ रहा हूँ। और यदि मेरी वैल्यू 20 से छोटी है तो मैं प्रिंट कराऊंगा किसको, आई को। और यदि 20 से बड़ी है तो मेरे को प्रिंट कराना है योर वैल्यू इज ग्रेटर 20। तो मैंने यहाँ पे ये एक प्रोग्राम बनाया है। यदि मैं कोई भी वैल्यू 20 से नीचे, जैसे मान लीजिए 15 16 कुछ भी डालता हूँ, तो 20 से कम होगी तो वो हमारी वैल्यू शो होगी, और यदि मैं 20 से ऊपर डालता हूँ तो शो करेगा योर वैल्यू इज ग्रेटर 20। तो मैं रन करके दिखाता हूँ।
ये कह रहा है एंटर योर नंबर, मैं डाल देता हूँ 15, एंटर योर नंबर, मैंने दोबारा से 15 डाला तो ये नंबर प्रिंट करके दे रहा है। मैं डाल देता हूँ 12, मैंने डाल दिया आपकी बात 13, और मैं डाल देता हूँ 20 से बड़ा 21, तो योर वैल्यू इज ग्रेटर 20। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये हमने वाइल लूप के थ्रू बनाया था। तो इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप के थ्रू एक और प्रोग्राम बनाया था जिससे हम कोई भी डिजिट एंटर करते थे तो उसका टेबल प्रिंट होकर आता था। तो हम वाइल लूप के थ्रू भी एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि हम कोई भी डिजिट एंटर करें तो उसका प्रोग्राम टेबल आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जे नाम से, जे, और इसमें हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेंगे इंटीजर में, और मैं मैसेज डाल देता हूँ एंटर योर नंबर। तो हमें जिसका भी टेबल चाहिए हम उस नंबर को यहाँ पे इनपुट डालेंगे और उसका हमको टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं के नाम से, और उसमें मैं 1 इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो अब मैं एक वाइल लूप के थ्रू बनाऊंगा। तो वाइल लूप लगाएंगे और उसमें कंडीशन डालेंगे हम कि हमारी जो के की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल होनी चाहिए 10 के, और हम प्रिंट करा देंगे जे मल्टीप्लाई बाय के, और हम अपने के की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे के इज इक्वल टू के प्लस 1। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। एंटर योर नंबर, जैसे मैंने 5 डाल दिया तो ये इसने हमको 5 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। दोबारा से रन करते हैं और मैं डालता हूँ आपकी बार 12, तो इसने 12 का टेबल प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरीके से हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें देखी जो हमने फॉर लूप से की थी, तो हम सारे काम वाइल लूप से भी कर सकते हैं और फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वाइल लूप से करनी पड़ती हैं। तो हम किसी भी प्रॉब्लम को दोनों ही लूपों से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।